हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एग्ज़ाम IQ। बच्चों, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्किल इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया था। एंड इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ ड्रॉ अ लाइन, ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया। एंड नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में ब्रिक्स पैटर्न फॉर जागृति स्कूल, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। देखिए, दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि दो फोटोएं दी गई हैं सेम ब्रिक की। ओके, दो फोटोएं ये दी गई हैं सेम ब्रिक की, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक तो ये और दूसरी ये। ठीक है, उसके बाद में आगे कह रहा है इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक एंड इन द अदर वी कैन सी थ्री फेसेस। कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि एक फ़ोटो में हम लोग देख सकते हैं कि केवल एक फेस दिख रहा है, एंड जो दूसरी फ़ोटो है ईंटे की उसमें देख सकते हैं कि थ्री फोटो फेस हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सर्किल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस। सर्किल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस। कह रहा है कि सर्किल बनाइए जिस फोटो में थ्री फेसेस शो कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नंबर वन पे ये ब्रिक है एंड नंबर 2 पे ये ब्रिक है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि इसमें 1 2 एंड 3 ये तीन पोजीशन शो कर रही हैं। ठीक है, तीन फेसेस शो कर रहे हैं और इसमें क्या है, हमारा एक ही फेस शो कर रहा है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप उसमें सर्किल लगाइए जिसमें तीन फेसेस हैं। तो हमारा ये वाले में, इस वाले में क्या है, तीन फेसेस हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। कितने फेसेस कह रहा है कि हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। कितने फेसेस होते हैं ब्रिक्स में? तो आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि कितने फेसेस होते हैं। 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। देखो कैसे होते हैं 6 फेसेस, 1 2 एंड 3। ओके, बट इसके आप अपोजिट में देखोगे बेटा, तो 1 के अपोजिट में कौन सा होगा? इसके जस्ट बैक में आप देखोगे एक फेस होगा। कितने फेस हो गए? 2 हो गए। एंड ये इसके डाउन में देखोगे तो एक फेस होगा, एंड 3 के अपोजिट में देखोगे तो एक फेस होगा। टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कह रहा है कि आप समझ सकते हो कि एक फ्रंट में होगा फेस तो एक बैक में होगा। ठीक है, एक लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा, है ना, और एक अप में होगा तो एक डाउन में होगा। ये आप मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। उस लेक्चर को जाके ज़रूर देखें, मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, इज़ एनी फेस अ स्क्वायर। कोई भी फेस स्क्वायर में होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो में होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फेस हमारा स्क्वायर में नहीं होता है। हमेशा ईंट किस फेस में होती है? रेक्टेंगल फेस में होती है। ठीक है, ईंट हमारी कैसी होती है? रेक्टेंगल होती है, तो उसका फेस भी कैसा होगा? रेक्टेंगल होगा। ये भी मैंने समझाया आप लोगों को। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। सबसे स्मॉलेस्ट फेस आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ईंटे का सबसे स्मॉलेस्ट फेस आपको ड्रॉ करना है। तो आप एक क्या करें, ये जैसे ईंट बना हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है कुछ इस तरीके से। अब देखिए, इसमें ये भी क्या है? लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, बट सबसे स्मॉलेस्ट फेस कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है हमें। मैं फिर से आप लोगों को समझाना चाहूँगी, सबसे स्मॉलेस्ट फेस कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। तो यही हमको ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, बट
स्क्वायर शेप नहीं बनाइएगा, है ना, हमेशा ईंट का फेस कैसा होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक। मार्क करें कौन सा फेस जो है हमारा, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि ये इस विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, उसको सही में मार्क करना है। अब ये कुछ डायग्राम हमारे दिए गए हैं, ओके, यहाँ पे हमारे ये डायग्राम दिए गए हैं। इनमें से कह रहा है कि आप पहचानिए कौन सा इसमें से क्या है, ब्रिक का फेस है। तो देखिए ब्रिक का फेस ऐसा नहीं होता है, ओके, ऐसा भी नहीं होता है। उसके बाद में देखिए अब ये स्क्वायर शेप में भी नहीं होता है, मैंने अभी बताया ही आपको, ऐसा भी नहीं होता है, ट्रायंगल भी नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ब्रिक का फेस एक ये होगा और एक ये होगा। क्यों? क्योंकि हमारा हमेशा ब्रिक का फेस कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है ना। आप लोग समझ पा रहे हो ब्रिक का फेस कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। तो ये दोनों होंगे हमारे ब्रिक के फेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, ठीक है। हमारा इसमें कह रहा है कि कौन सा हमारा ब्रिक की तरह ड्रॉ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रिक की तरह कौन सा ड्रॉ है, ब्रिक की तरह हमारा ये वाला ड्रॉ है। ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर शेप में है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है। बट अगर इसको थोड़ा सा अगर हम लोग क्या करें, लंबा कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो कंफर्म नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये वाले दोनों होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। ये जो बॉक्स दिया गया है हमें इसके 3 फेसेस शो करने हैं। कितने फेसेस शो करने हैं, 3 फेसेस शो करने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ये बॉक्स हमारा दिया हुआ है, उसके बाद में हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक हम लोग ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ इस तरीके से, ठीक है। 1 2 एंड 3, ये तीनों क्या हो जाएंगे, 3 फेस हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसके 3 फेस बना सकते हैं। और ये आपको समझ में आ रहा है क्या है, एक ये तो आप लोगों के पास होता है, ज्योमेट्री बॉक्स है ना, हर स्कूली बच्चे के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। क्या आप शो कर सकते हैं ड्रॉ करके कि जिसके 4 फेसेस हों? नहीं, किसी भी ब्रिक के 4 फेसेस नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया सामने से हम केवल 3 ही फेस दिखा सकते हैं। कितने फेस दिखा सकते हैं, ओनली ऑन 3 फेस दिखा सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने करके बताया, 4 फेस नहीं दिखा सकते हम, है ना। ये मैंने डिटेल्स में लास्ट लेक्चर में समझाया है, प्लीज़ आप लोग उसे जाके ज़रूर देखें। उसके बाद हमारा आता है अ वॉल दैट विल नॉट फॉल, ठीक है, अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। कौन सी दीवार जो है हमारी नहीं गिरेगी, इनमें से एक, ठीक है। अब देखिए आगे के बढ़ते हम लोग। वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मुनिया और जैनब नाम की 2 लड़कियां थी, वो क्या कर रही थी, एक साथ खेल रही थी ईंटों के साथ में, ठीक है, एंड मेकिंग देयर वॉल्स, और क्या बना रही थी, दीवार को बना रही थी। ईच मेक अ डिफरेंट वॉल, दोनों की अलग अलग दीवारें थी, ठीक है। मतलब मुनिया अलग तरीके की दीवार बना रही थी और जैनब जो थी वो अलग तरह से डिजाइन कर रही थी। अब देखो यहाँ पे ये 2 वॉल दी गई हैं, ठीक है, 2 दीवारें दी गई, ये जैनब ने बनाई है, ये मुनिया ने बनाई है। जैनब ने देखो ऐसे रखी ईंट, पहले सीधा सीधा रख दी इन्होंने, ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसे बीच से इन्होंने रखना शुरू किया, फिर वैसे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जैनब की दीवार कैसी बनी हुई है, जैसे मजदूर लोग बनाते हैं, मेसन्स लोग बनाते हैं ना, वैसी दीवार दिख रही है। लेकिन हमारी जो मुनिया की दीवार है, देखिए क्या किया उसने, पहले ऐसे सीधी सीधे ईंटें रख दी, फिर एक के ऊपर ईंटें रख दी हैं। तो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरीके से मेसन्स रखते हो या मजदूर लोग रखते हो इस तरीके से ईंटें, कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा भाई, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मजदूर तो ऐसे रखते ही नहीं हैं। अब देखिए आगे हम लोग क्या कहेंगे, जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजली,
जैनब की वॉल। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी बच्चों आप लोगों को कि यहाँ पे देखिए जैनब की जो दीवार है, ठीक है, जैनब की जो दीवार है वो जल्दी नहीं गिरेगी, लेकिन मुनिया की जो दीवार है वो जल्दी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जैनब की दीवार जैसी बनी हुई है वैसे देखा होगा आप लोगों ने मेसन्स लोग बनाते हैं, और मुनिया की जो दीवार है वो ऐसे तो मेसन्स लोग नहीं बनाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये वीक होगी और ये कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, है ना। तो जैनब कह रही है, जैनब सेज हर विल नॉट फॉल ईजली। जैनब कह रही है कि उसकी दीवार इजीली नहीं गिरेगी। मेसन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। मजदूर क्या करते हैं, जैनब मुनिया से कह रही कि मजदूर इस तरीके से घर नहीं बनाते हैं या इस तरीके से दीवार नहीं बनाते हैं कि एक के ऊपर एक ईंटें रखते जाएं, है ना। तो एज मुनिया हैज़ डन, ठीक है, मुनिया जैसे तुमने बनाई है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर, तुम क्या सोचते हो विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर, कौन सी वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जैनब की वॉल क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुनिया की वीक है। लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। क्या आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट ईंटों के डिफरेंट पैटर्न को, ठीक है, डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। अब आगे आता है डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, ये हमारे डिफरेंट तरीके की वॉल्स पैटर्न्स को दिया गया है। देखिए, हियर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स, ठीक है, 3 टाइप की ब्रिक वॉल दी गई है हमारी यहाँ पे, ठीक है, फोटोएं दी गई हैं। कैन यू सी द डिफरेंट इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड। क्या आप देख सकते हैं डिफरेंट वे में प्लेस की गई हैं ईंटें। यस, बिल्कुल देख सकते हैं हम लोग, है ना। नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, जो मेसन्स लोग बनाते हैं ज़्यादातर, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसी बनाते हैं। देखिए क्या रहा है, हियर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स, ठीक है, 3 फोटोएं दी गई हैं ब्रिक वॉल की। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड। क्या इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं किस तरीके से ब्रिक को प्लेस किया गया है। नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पहले तो डिफरेंट वे में बनाई गई है ईंटों से दीवार, ठीक है, नॉर्मल तरीके से एक ड्राइंग दी गई है। यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या दी गई है, पूरी ड्राइंग दी गई है, और ये हमारी ईंटों को प्लेस करके वॉल तैयार की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, अब पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारी दीवार प्लेस की गई है ईंटों से दीवार, उसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्या है, लॉन्ग, ठीक है, ईंट को प्लेस किया गया, फिर शॉर्ट को, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर उसके बाद दूसरी लाइन में क्या किया गया है, शॉर्ट शॉर्ट फिर लॉन्ग, शॉर्ट फिर लॉन्ग, शॉर्ट, है ना, कुछ इस तरीके से किया गया। फिर उसके बाद में ऐसे देख सकते हैं, सॉरी मेरे ख्याल से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले लॉन्ग बनाई गई है, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग सीधा की गई है, फिर डबल लॉन्ग की गई है, फिर सिंगल लॉन्ग यहाँ पे बीच में, फिर नीचे डबल लॉन्ग। अब देखिए कि ये किससे मैच कर रही है, यहाँ पे ड्राइंग से किससे मैच कर रही है, हमें क्या करवाना है, मैच करवाना है, देखना है कि कौन किससे मैच कर रही है किससे नहीं। यहाँ पे देखिए लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंगल लॉन्ग है, सॉरी शॉर्ट है, फिर लॉन्ग है, फिर शॉर्ट है, फिर लॉन्ग है, ऐसे। तो ये वाली तो नहीं मैच कर रही है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ये वाली भी नहीं मैच कर रही है मेरे ख्याल से, है ना। उसके बाद ये वाली देखिए, लॉन्ग फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाली मैच कर रही, क्यों, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट फिर लॉन्ग फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग, है ना।
ये कुछ इस तरीके से बनाई गई, तो ये वाली और ये वाली आपस में क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। अब अगला देख लेते हैं, दूसरा नंबर। यहाँ पे दूसरा नंबर क्या कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है। अब लॉन्ग है फिर शॉर्ट है, ठीक है, लॉन्ग एंड फिर शॉर्ट, फिर उसके बाद में शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, फिर लॉन्ग शॉर्ट, मतलब अपोजिट वे में रखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था ये क्या है, लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग। देखो लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग ब्रिक है, ये शॉर्ट है ना। फिर उसके बाद शॉर्ट लॉन्ग, मतलब पहले ऊपर लॉन्ग रखी गई है ईंट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग रखी गई, फिर शॉर्ट में रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पे अपोजिट वे में रख दी गई, जस्ट शॉर्ट फिर लॉन्ग, शॉर्ट फिर लॉन्ग। तो ये वाली ड्राइंग जो है इससे मैच करती है। ओके, ये वाली ड्राइंग जो है इससे मैच करती है, ये दोनों आपस में मैच करती हैं, और ये वाली दोनों ये आपस में मैच करती है। अब बची केवल एक हमारी, एक ड्राइंग एक दीवार। इसमें देखो क्या है, इसमें है शॉर्ट लॉन्ग, सॉरी यहाँ पे शॉर्ट, ये सारी ऊपर शॉर्ट प्लेस की गई हैं। इसमें भी देखो सारी शॉर्ट ऊपर प्लेस की गई, शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग, उसके बाद में यहाँ पे भी लॉन्ग, मतलब ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं, ठीक है। अब हम फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली जो है हमारी, ये वाली किससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है। ओके, ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं। उसके बाद में ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं, नो, यस, ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं। उसके बाद में ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। ओके, आ गया समझ में। इसमें हम लोग को मैच कराना था डिफरेंट वॉल पैटर्न्स को, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली, ठीक है, लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली। बच्चों ये वाला चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ाऊँगी तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होने लगेंगे, तो इस वजह से इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।